हेलो स्टूडेंट्स। तो आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा जिसमें रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम में सारे लॉजिक्स मैंने एक्सप्लेन किए थे, और आज इस वीडियो में आपसे वेरियस तरह की प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर लेते हैं जिससे आपका पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा। तो देखिए, मैं यहाँ पे आपसे मेन प्रॉब्लम्स के कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूं, और उसको सीखने के बाद आपको अपनी किताब से वो प्रॉब्लम्स लगाने हैं। वेरियस तरह के जो लॉजिक्स हैं वो सारे मैं आपको सिखा दूंगा। उसके बाद सिर्फ आपको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना रह जाएगा। तो देखिए, पहला जो सिंपलेस्ट क्वेश्चन शुरू होता है कि आपके सामने एक इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर माइनस 8x+4। अब ये इक्वेशन ना किसी भी फॉर्म में हो, चाहे क्यूब हो, चाहे पावर 5 हो, चाहे 4 हो, वॉट एवर, नॉट टू वरी अबाउट दिस। इक्वेशन है बस जिसमें एक वेरिएबल है एक्स और इक्वेशन बनी हुई है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 8x+4, और इसमें कहा जा रहा है व्हेन दिस इक्वेशन इज डिवाइडेड बाई 2x+1 तो कितना रिमाइंडर बचेगा। तो रिमाइंडर थ्योरम लगेगी ना, रिमाइंडर कितना बचेगा। आपका जैसे पहले आपने पिछले वीडियो में सीखा था, आपने लिखा इसको 2x+1 इज इक्वल टू 0 लिखिए, यानी कि x इज इक्वल टू -1 आ जाएगा सॉल्व करके। अब आप fx इज इक्वल टू ये इक्वेशन लिख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 8x+4, और आप यहां fx में x की जगह क्या लिख देंगे, -1/2। तो जब यानी कि इसका मतलब x की जगह हर जगह -1/2 लिख देंगे। तो -1/2 होल स्क्वायर -8 इंटू -1/2+4, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके सामने आएगा रिमाइंडर 33/4। तो आपने बेसिक क्वेश्चन ऑफ द रिमाइंडर सीख लिया। अगला सीखते हैं, देखिए उसमें क्या हो रहा है। तो देखिए, दूसरी तरह की प्रॉब्लम आई जिसमें आपसे कहा जा रहा है वेरीफाई करिए कि 3x+2 एक फैक्टर है किस इक्वेशन का। 3x² माइनस x माइनस 2 का ये फैक्टर है, ये वेरीफाई करिए। वेरीफाई तभी होगा जब यहां से हम x की वैल्यू निकाल के इसमें रखेंगे इस इक्वेशन में, और रिजल्ट हमको 0 मिलेगा। तो देखिए, हमने 3x+2 इज इक्वल टू 0 लिखा, यानी कि x इज इक्वल टू -2/3 लिख लिया। अब क्या करेंगे, fx इज इक्वल टू 3x² माइनस x माइनस 2 लिखा, और इसमें उठा के ये वैल्यू को प्लेस कर दिया। तो 3 -2/3 होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में -2/3 -2 लिखा, और जब आपने इसको लिखा यहां पर तो आपको रिजल्ट मिला 0। देखिए, जो 0 मिल रहा है इससे ये वेरीफाई हो रहा है कि 3x+2 इज द फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन 3x² माइनस x माइनस 2। तीसरे लेवल की प्रॉब्लम पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में देखिए, एक पॉलिनोमियल गिवन है 2x³ प्लस 3x² माइनस 5x माइनस 6, और उसके रिलेशन में 3 क्वेश्चंस के प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं जिसमें बोला गया है पता लगाइए कि x+1 या 2x-1 या x+2 में से कौन या कौन से इस इक्वेशन के कंप्लीट फैक्टर्स हैं। मतलब यह हुआ कि आपको ये क्वेश्चन में 3 बार प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। एक बार x की वैल्यू आप -1 लेके इसमें वैल्यू प्लेस करेंगे, दूसरी बार में इक्वेशन में x इज इक्वल टू 1/2, यानी जब ये इधर जाएगा ना तो x इज इक्वल टू 1/2 यहां प्लेस करके इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, और तीसरी कंडीशन में x इज इक्वल टू -2 को लेकर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। जिस कंडीशन में या इनमें से जिन जिन वैल्यूज को रखने से हमारा एंड रिजल्ट 0 आ जाए, यानी कि रिमाइंडर 0 आ जाएगा, हम बोलेंगे वो इक्वेशन में ये x+1 या 2x-1 या x+2 में से वो ही फैक्टर बनेगा इस इक्वेशन का, यहां पर रिजल्ट 0 आ जाएगा। तो मैंने आपको इसका लॉजिक बता दिया है। अब आप वैल्यू रखिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस इक्वेशन में है 3x-4 इज द फैक्टर ऑफ 3x² प्लस 2x - k। मतलब 3x-4 से जब इस इक्वेशन को डिवाइड करते हैं तो एंड रिजल्ट क्या मिलता है, 0, यानी 0 रिमाइंडर आता है। इसका मतलब ये गिवन है कि ये कंप्लीट फैक्टर है। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम ये है कि k एक अननोन वेरिएबल है अलोंग विद द x। तो x की वैल्यू तो आप यहां से पता लगा लेंगे, और क्वेश्चन में बोला जा रहा है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k। k की कितनी वैल्यू होनी चाहिए कि ये 3x-4 इस इक्वेशन का कंप्लीट फैक्टर हो जाए या है उस सिचुएशन में। तो हम बहुत आसान तरीके से क्या करेंगे, 3x-4 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, x इज इक्वल टू सॉल्व करके 4/3 आ जाएगा, इस इक्वेशन में लिख देंगे और वैल्यू प्लेस करेंगे, और एंड में क्या लिखेंगे, 0। क्यों लिखेंगे 0? क्योंकि ये गिवन है 3x-4 इज द फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। तो जब ये कंप्लीट फैक्टर बना रहा है तो रिमाइंडर तो 0 आना चाहिए, तो यहां 0 लिख देंगे, ये जरूरी है लिखना। तो देखिए, fx में 4/3 रखने पर यहां इक्वेशन में 4/3 लिख दिया, तो 3 4/3 होल स्क्वायर प्लस 2 4/3 माइनस k इज इक्वल टू 0।
इसको सॉल्व कर लिए सिंपल मैथमेटिकल तरीके से और k की वैल्यू 8 मिल जाएगी, यानी कि k का आंसर आ गया 8। एक और इससे अगले लेवल के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन ये है कि आपके सामने दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b if x minus 2 and the x plus 3 are the factors of equation x cube plus ax square plus bx minus 12। आप देख सकते हैं यहां पर जो ये इक्वेशन दी हुई है इसमें a और b अननोन वैल्यूज हैं, न्यूमेरिक वैल्यू इनकी नहीं गिवन है और यही पता लगानी है। और बोला गया है x माइनस 2 और x प्लस 3 कंप्लीट फैक्टर है इसके। इसका मतलब ये हुआ जब हम x माइनस 2 से इस इक्वेशन को डिवाइड करते हैं तो 0 आता है रिजल्ट, और x प्लस 3 से भी डिवाइड करते हैं तो 0 आता है रिजल्ट। लेकिन ये रिजल्ट कब 0 आएगा? जब एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ a एंड b यहां पर प्लेस कर दी जाएंगी। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए क्या करेंगे। पहले लेवल पे आप क्या करिए, सबसे पहले इसको ले लीजिए x माइनस 2 को, और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 लिख के x की वैल्यू 2 निकाल ली। अब इसको वैल्यू को प्लेस कर दीजिए इस इक्वेशन में। तो x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस bx माइनस 12 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे क्योंकि ये फैक्टर गिवन था, और इसमें x की वैल्यू 2 लिख देंगे। तो 2 क्यूब प्लस 8, 2 तो स्क्वायर यहां लिखा और b और 2 लिखा, माइनस 12 इज इक्वल टू 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन मिलेगी 4a प्लस 2b इज इक्वल टू 4। ये पहली इक्वेशन मिल गई x की वैल्यू 2 लिखने से इस इक्वेशन में। सिमिलरली अब आप x प्लस 3 की वैल्यू को x की वैल्यू यानी माइनस 3 निकाल के इस इक्वेशन में प्लेस करिए। तो देखिए x इज इक्वल टू माइनस 3 को इसी इक्वेशन में प्लेस किया, और जब आप इसको प्लेस करेंगे तो आपको इक्वेशन मिलेगी 3a माइनस b इज इक्वल टू 13। इन दिस वे आपको दो इक्वेशंस मिल गई a और b के टर्म में। इक्वेशन 1 4a प्लस 2b इक्वल टू 4 और दूसरी इक्वेशन 3a माइनस b इज इक्वल टू 13। इन दोनों को तो आप साइमल्टेनियसली बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो इन दोनों को सॉल्व करिए और आपको रिजल्ट मिल जाएगा a इज इक्वल टू 3 और b इज इक्वल टू माइनस 4। तो देखिए आपको अगर ये मेथड समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन में गिवन है कि एक इक्वेशन है ax क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 10, और ये इक्वेशन को जब x प्लस 3 से डिवाइड किया जा रहा है तो हमें रिमाइंडर मिल रहा है, फैक्टर नहीं मिल रहा है। अब ये फैक्टर थ्योरम के बजाय रिमाइंडर थ्योरम पे आ गए। Means find the value of a in this situation. यानी find the value of a if the 5 is the remainder in the equation ax cube plus 9x square plus 4x minus 10 on dividing by x plus 3। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो यहां पे x is equal to minus 3 निकाल लेंगे, और उसके बाद इक्वेशन लिखिए fx is equal to ax square plus 9x square plus 4x minus 10, और यहां पे लिख देंगे रिमाइंडर की वैल्यू इक्वल टू 5। अगर ये फैक्टर होता तो लिखते 0, लेकिन क्योंकि ये रिमाइंडर है तो यहां पे लिख दिया 5। बस इक्वेशन सॉल्व हो गई। आपने अब x की जगह माइनस 3 की वैल्यू प्लेस कर दी, और ये तो वेरिएबल है a जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो a लिखा माइनस 3 होल क्यूब प्लस 9 माइनस 2 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में माइनस 3, x की जगह माइनस 10 इज इक्वल टू 5, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगी a की वैल्यू 2। आंसर आ गया। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन में गिवन है 2x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 6 एंड x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1x माइनस 16। ये दो इक्वेशंस हैं जो दोनों इक्वेशंस जब x माइनस 2 से डिवाइड की जाती हैं तो हमें सेम रिमाइंडर मिलता है, और उस सिचुएशन में a की वैल्यू कितनी होगी जो यहाँ पे अननोन वैल्यू है, यानी कि a की जो वैल्यू आएगी वो रख देने पर इन दोनों इक्वेशन को अगर x माइनस 2 से डिवाइड करते हैं तो सेम रिमाइंडर मिलता है। तो ये वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो देखिए सबसे पहले आपने लिखा fx इज इक्वल टू पहली इक्वेशन को 2x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 6 और इक्वल टू रिमाइंडर, क्योंकि रिमाइंडर बचना है ना जब x इज इक्वल टू 2 रखेंगे, और 2 की वैल्यू यहां पर x की जगह 2 को लिख दिया। तो ये इक्वेशन बन के आ गई, जिसको मैंने सॉल्व नहीं किया है, अभी छोड़ दिया यहीं पे, लेकिन यहां एंड में रिमाइंडर लिखा है इक्वेशन 1। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन लिखिए fx के रिलेशन में x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1x माइनस 16, यहां पर भी रिमाइंडर r लिख दीजिए क्योंकि सेम रिमाइंडर होना है। अब की बार फिर से वैल्यू रखिए प्लस 2, ये वैल्यू आपने इस इक्वेशन में रख दी, तो ये सेकंड इक्वेशन बन गई विद रिमाइंडर r। क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया दोनों तरफ रिमाइंडर सेम है, तो रिमाइंडर विल बी इक्वल टू रिमाइंडर, यानी दिस इक्वेशन विल बी इक्वल टू दिस इक्वेशन।
इसको लेफ्ट पे रखिए, इक्वल टू इस इक्वेशन को राइट पे लिखिए और उसको सॉल्व कर दीजिए। ये तो सिंपल अलजेब्रा है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको a की वैल्यू मिल जाएगी 10 और आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब देखिए, अब क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में है कि शो दैट 2x प्लस 7 इज द फैक्टर ऑफ इक्वेशन 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 14। मतलब ये इस इक्वेशन का फैक्टर है, ये शो करना है। और साथ में जब ये रिजल्ट आ रहा है तो इसके बाद हमें इस इक्वेशन को फर्दर कंप्लीटली फैक्टराइज कर देना है और जितने भी पॉसिबल फैक्टर हैं सब पता लगाने हैं। जैसा कि मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ द वीडियोज में इसमें आपको बोला था कि अगर यहां हाईएस्ट पावर 3 है तो हमें x की 3 वैल्यूज मिलेंगी, यानी 3 फैक्टर्स मिलेंगे। एक फैक्टर तो पता है, तो बाकी 2 फैक्टर्स कैसे पता लगाएंगे, आइए इस टेक्निक को समझें। तो सबसे पहले तो हम ये वेरीफाई करेंगे कि ये जो है कंप्लीटली इसका फैक्टर है कि नहीं। तो इसके लिए आप तरीका जानते हैं, फैक्टर थ्योरम का यूज करेंगे। 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे और x इज इक्वल टू माइनस 7/2 आ जाएगा। और इस इक्वेशन में उसकी वैल्यू रख के अगर हमें रिजल्ट 0 मिल रहा है तो यानी कि वेरीफाई हो गया। तो देखिए वो तो हो रहा है। तो fx इज इक्वल टू 0 लाना है, तो आपने x की जगह माइनस 7/2 सॉल्व करके लिख दिया और जब इसको सॉल्व किया तो आपको रिजल्ट 0 मिल गया। तो ये पहला काम तो बहुत आसान है जो आप इतने क्वेश्चंस के थ्रू सीख चुके हैं। अब आपको सीखना है इसके बाकी बचे हुए दोनों फैक्टर कैसे लाएं। तो देखिए, इसके दोनों फैक्टर्स लाने के लिए हम इस पावर 3 को रिड्यूस करके क्वाड्रेटिक बना देंगे, पावर 2 कर देंगे और उसको फैक्टराइज करके 2 और फैक्टर पता लगा लेंगे। ये लॉजिक समझ गए ना आप। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था डिवीजन करने का तरीका। अगर आपको बचे हुए 2 फैक्टर्स और पता लगाने हैं, क्योंकि यहां पे टोटल 3 फैक्टर्स हैं, तो आपने 2x प्लस 7 लिखा और इससे इस इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। तो आइए इसको डिवाइड करते हैं और एक इक्वेशन मिलेगी इससे हमको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो बचे हुए दोनों फैक्टर आएंगे। देखिए वो कैसे हो रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 14 को डिवाइड करेंगे 2x प्लस 7 से, अपने पुराने डिवीजन मेथड से। तो देखिए वही काम जो मैंने आपको पहले सिखाया है करेंगे। सबसे पहले आपने यहां पर देखिए 2x है या 2x क्यूब है, तो इससे इसको डिवाइड कर लिया, तो ये x से क्यूब डिवाइड होगा तो स्क्वायर आएगा ना, और नंबर 2 है तो आपने यहाँ 2 है यहाँ 2 है तो ये तो कैंसिल हो गया। तो आपके सामने बचेगा x स्क्वायर, उससे मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो ये बन जाएगा 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर। अब यहाँ साइन चेंज करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा आपके सामने, देखिए ये प्लस है ये माइनस है, बड़े नंबर का साइन आएगा तो माइनस 2x स्क्वायर, इसको ऐसे ही लिख लेंगे माइनस 11x माइनस 14। अब आप देखिए फिर आप 2x और इसके रिलेशन में डिवीजन करिए तो आपके सामने आएगा माइनस x, क्योंकि यहाँ पे माइनस है यहाँ प्लस है तो माइनस तो लिखना पड़ेगा। तो ये माइनस x, फिर से आपने मल्टीप्लाई कर दिया 2x प्लस 7 से माइनस x को, तो ये मिल जाएगा माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x। फिर से ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ साइन चेंज है तो ये माइनस का साइन आएगा माइनस 4x माइनस 14। और अब आप यहाँ पे अगर 2 लिख दें माइनस 2, तो देखिए ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया। ये तो होना ही था क्योंकि हम वेरीफाई कर चुके हैं 2x प्लस 7 एक तो फैक्टर है। तो पहला फैक्टर तो ये क्लियर है। अब देखें आप, यहां पर हमको क्वाड्रेटिक मिल गई। देखिए यहां पावर हाईएस्ट पावर 3 थी, अब 2 रह गई, तो इसको फैक्टराइज कर लीजिए जो आप फैक्टर बनाना जानते हैं और आपको 2 वैल्यूज x की मिलेंगी। तो देखिए ये फैक्टराइज किया, x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2, क्योंकि ये फैक्टराइज करने के लिए ब्रेकअप किया तो ये x आया, x माइनस 2 कॉमन आ गया और x माइनस 2 और x प्लस 1 ये 2 फैक्टर्स आ गए। इस तरह से हमने, क्योंकि हाईएस्ट पावर 3 थी तो पहला फैक्टर ये गिवन था 2x प्लस 7, दूसरा फैक्टर आया x माइनस 2 और तीसरा फैक्टर आया x प्लस 1। इस तरह से आपने इस पॉलिनोमियल में तीनों फैक्टर्स पता लगा लिए। इन दिस वे स्टूडेंट्स, आपने ये रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम के बहुत सारे लॉजिक्स को समझ लिया। आप देखेंगे जो भी क्वेश्चन आप करेंगे सारे क्वेश्चंस इसी लॉजिक से होंगे, इसके अलावा इसमें कोई और फंडामेंटल नहीं होता है। तो मेरे इन दोनों वीडियोस की हेल्प से आप इसको समझने के बाद अपनी किताब उठाइए और सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लीजिए। थैंक यू।